यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा पिछला लेक्चर में रह गया था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग। 13.2 एंड 13.3 हमने ऑलरेडी किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग जो दो न्यूमेरिकल्स बचे हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए तो फटाफट अभी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, लास्ट लेक्चर में 13.2 हो गया था, ओके, एंड 13.3 भी हो गया था। मैंने बोला था आपको एक बार घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार फिर से खुद से सॉल्व करिएगा ताकि आपका आंसर एकदम परफेक्ट आए। अगर कुछ डाउट्स वगैरह निकला होगा तो बताइएगा, लेकिन पहले सॉल्व करिए, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 13.4 का, ओके। तो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट चलते न्यूमेरिकल्स को लगा लेते हैं, ओके। चल क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन इज 1.53 सेकेंड। हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन कितना दिया है? 1.53, मतलब टी हाफ की वैल्यू अपने को दिया है, करेक्ट जी। बोलता हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99% ऑफ सैंपल ऑफ क्लोरीन टू डीके। इसका मतलब समझते हो, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पूछा है कितना होगा, क्या पूछा है? टाइम। टाइम कितना लगेगा। इनिशियल रेट ऑफ डीके हमेशा अगर 100 है एंड फाइनल रेट ऑफ डीके कितना होगा, सीधे से बताइए। अगर मेरे पास 100 है, इनिशियली 100 है, 100 में से कितना निकल गया? 99.9%। तो n की वैल्यू कितनी बची? 0.1। इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना था? 100। मैंने बोला ना, जब कभी भी आपको रिएक्शन न्यूमेरिकल्स में n 0 की वैल्यू नहीं दी होगी तो आप क्या मान के चलना? 100, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है, देखो इनिशियली था 100, इतना डिके हो गया। देखो हाउ डज टाइम फॉर 99% ऑफ सैंपल और डिके टू डिके, तो इतना डिके हो गया तो बचा कितना? 0 पॉइंट। क्लियर है? तो एक बात बताओ, n की वैल्यू है मेरे पास, यस, n 0 की वैल्यू भी है, t हाफ भी दिया है, तो मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या? यस। अच्छा, t फाइंड करना ना, तो लैम्डा की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। आओ देखते हैं। 13 ओके, प्रॉब्लम नंबर 13.4, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? गिवन। गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया है, फटाफट देखिए। हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन कितना दिया है? हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन टी हाफ कितना दिया है? 1.53 सेकेंड, 1.53 सेकेंड, ओके। इनिशियल रेट ऑफ डीके कितना दिया है? 100। कितना दिया था? 100। तो n क्या होगा? 100 माइनस 99.9%। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। अरे अभी किया ना हमने, n की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0.1, क्योंकि 99.9% आ रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमारे पास है, ओके। तो हमको क्या बोल रहा है? टू फाइंड, क्या पता करना है अपने को? टाइम इज इक्वल टू कितना। इसी को हम लोग बोलते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग टाइम अपना किसी में भी दिया हो सकता है ना। टाइम सेकेंड में भी होगा, मिनट में भी होगा, है ना, आवर्स में भी होगा, डे में भी होगा, ईयर्स में भी होगा। तो डिपेंड करेगा टाइम किस में है। टी हाफ की टाइम पूछा है, टी हाफ दिया है, फॉर्मूला वाला सीधा सा लगेगा। बताइए क्या लगेगा? कौन से फॉर्मूले लगेंगे? वही सेम, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n। मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, टी हाफ की वैल्यू मुझे गिवन है, यस, n0 गिवन है, n गिवन है, तो टी हाफ से लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा भी गिवन है। तो
पहले टी की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस, कितना आसान है। आओ फटाफट हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। हमारे पास टी हाफ की वैल्यू दिया है तो हम लैम्डा की निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितना है? 1.53। इज दैट क्लियर? देख लो ध्यान से, देख लिया, बहुत अच्छे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं? मैं लॉग ले लेता हूं। तो लॉग लेने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? 69.3 डेसिमल शिफ्ट करो 1 2 इंटू 10⁻², चलेगा? यस, -1.53 लिख सकता हूं क्या? यस। इसका लॉग ले लो, 69.3 माइनस लॉग ऑफ 1.53 इंटू 10⁻²। ये तो अपने को आता ही है, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बोला था कि ऐसे करना है आपको, है कि नहीं? चल आगे देखो ध्यान से, इसका लॉग लेना है तो 1 2 डिजिट 2 माइनस 1 1.69 का 3 लॉग टेबल ले लेना फटाफट। 69 में 3 की वैल्यू दिया है 8407 क्लियर? माइनस 0 1 में से 1 गया 0 तो 0.15 का 3 कितना है? ध्यान से आप देख लेना, चेक कर लेना। 15 का 3 1847 ध्यान से देख लेना, आप भी लॉग टेबल यूज करने आना चाहिए। बोलिए के लिए बहुत अच्छा। आओ देखो, 7 में से 7 गया 0, 0 में से नहीं जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, ओके 3, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 0 गया 6 और 1 में से 0 गया 1.6560 आया क्या? जी हाँ। इसका भी आपको क्या लेना है? एंटी लॉग माइनस करके देख लेना। अच्छा यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हमने शिफ्ट किया था ना डेसिमल। 65 में 6 एंटी लॉग देख लेना। 65 में 6 किधर है? 4529 और हमने बोला कि एक के बाद डेसिमल इंटू 10⁻² प्लस 1 है ना, तो -1 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 0.4529 लैम्डा की वैल्यू। देख लो, कैलकुलेट करो, देख लो ध्यान से, आ गया क्या? 0.4529। यस, लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो इसमें पुट कर दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n, यही है? यस। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू रख देता हूँ 0.4529 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10, n की वैल्यू है 100 अपॉन 0.1। कोई दिक्कत नहीं? टी चाहिए ना? सुनो सुनो, टी को उठा के यहां लेकर आओ। तो एक काम करो, ठीक है, टी को उठा के यहां लेकर आओ और इसको यहां पे डिवाइड कर दो, उसको वहीं रहने दो। ऐसे कर लेती है, देखो। अच्छा एक बात बता, सुनो, इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि लॉग ऑफ 10, अच्छा इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो +1 10⁻1 हो जाएगा कि नहीं? देखो -1 है तो ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा कि नहीं? मतलब 1000 और लॉग ऑफ 1000 की वैल्यू होती है 3। लॉग ऑफ 1000 की वैल्यू होती है 3। ये शायद आपको मालूम होगा। ये देखते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख लिया है और लॉग से हमारी वैल्यू भी आ चुकी है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, टी को यहाँ लेकर आ जाते हैं। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.429 और 0.4529, देखो यहाँ तक आया 4529। क्लियर? बहुत अच्छा।
तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ गई है। अरे इसकी वैल्यू 3 आई है, सॉल्व करके देखा था हमने, है कि नहीं। अब हम ऐसे लिख देते हैं इसको 2.303 अपॉन, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.909 अपॉन 0.4529 करके देख लो यार। 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, है ना, आसान है। अच्छा इसको मैं डेसिमल को शिफ्ट कर दूं क्या? यस हो सकता है। तो 6.909 अपॉन 4.529 इंटू 10⁻⁻1। देखो एक डेसिमल को उठा के यहां लेके गए, राइट में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये ऑलरेडी हमने देखा है। हाँ देखो, तो log ऑफ 0.909 माइनस log ऑफ 4.529 ये है इंटू 10⁻1, यहाँ पर साइड में पड़ा रहेगा। इसका log लेंगे तो 1 - 1 0, 0.69 का 9, 69 में 0 के 9 में 6 ऐड करेंगे तो 8394 आएगा क्या? देखो 8394, ओके। माइनस 0.45 में 2 का 9, 45 में 2 और 9 की वैल्यू है 9, तो 6560 चेक कर लो, आ रहा है 6560, ओके। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 4 में से 0 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 7 में से गया 1, 0.0। इसका ले लो एंटी लॉग, इसका ले लो एंटी, माइनस करने तो आता ही होगा ना, देख लो। अरे माइनस करने तो आता ही है ना, बहुत अच्छी। आओ देख लेते हैं। 18 का 3 का 4 एंटी लॉग ले लो, 3 और 4 की वैल्यू है 1, तो 1525 यही आएगा ना, यस 1525 इंटू 10⁻1। और हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं एक पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई कर दो तो 15.25। टाइम की वैल्यू कितना आ गया? 15.25। कितना दिया? यस, आवर आंसर इज करेक्ट, है कि नहीं? एकदम करेक्ट है, कहीं पर भी कुछ लफड़ा नहीं, कोई भी हम लोगों ने ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं है, डायरेक्ट हमने अपने रूल्स को अप्लाई किया और हमारा आंसर कितना आसान है। एक बार कॉपी करेंगे, यस, चलिए कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट लो पहले, ओके आगे का लो। ओके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 13.5 वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है? हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 102, मतलब टी हाफ दिया है, बहुत अच्छे। बोलता है हाउ मच ऑफ 1 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पोलोनियम डीके इन 62 ईयर्स। मतलब ये बोल रहा है कि 1 मिलीग्राम सैंपल अगर मैं इनिशियली लिया हूं पोलोनियम का, वो 1 ग्राम सैंपल 62 ईयर्स के बाद कितना डिके करेगा। मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि 1 ग्राम लिया था तो उससे मैं 62 ईयर्स के बाद कितना डिके करेगा वो फाइंड करना। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, जरा देखो, आ जाओ। ठीक है 13.5, ओके। अपने को गिवन डेटा क्या क्या दिया, फटाफट देख लो। गिवन क्या क्या दिया है? टी हाफ इज इक्वल टू हाउ मच? टी हाफ कितना दिया है? 102 ईयर्स, 102 ईयर दिया है, ओके। और अपने को क्या दिया है? हाउ मच ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ सैंपल, मतलब इनिशियल रेट ऑफ डीके, दैट इज 1 मिलीग्राम, दैट इज N0 की वैल्यू दिया है। वही ना हुआ, इनिशियल का मतलब
कि मतलब जो आपको इनिशियली दिया है ना n0 की वैल्यू। बहुत अच्छा। और क्या बोलता है, टाइम दिया है अपने को 62 ईयर्स। और देख लो टाइम 62 ईयर्स, टाइम भी दिया है वो। तो अपने को पूछा है टू फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बोला है, टू फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डीके, कितना सब्सटेंस डीके होगा, मतलब n0 माइनस n इज इक्वल टू कितना, जितना था और कितना बचा माइनस कर दो तो पता चल जाएगा ना कितना डीके हुआ। मान लो इनिशियली आपके पास 1 ग्राम था, आपको 1 ग्राम दिया, 1 ग्राम में से आपके पास बचा 0.5 ग्राम, तो कितना डीके हुआ 0.5 ग्राम। और वही तो पता करना है कि भैया 1 ग्राम लिया था, मतलब 1 मिलीग्राम था, इनिशियल मालूम है, फाइनल मालूम पड़ जाए तो इसको माइनस इससे कर दूं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मालूम पड़ जाएगा कि नहीं। इसने पूछा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डीके, क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ दी 1 मिलियन सैंपल, मतलब कितना सब्सटेंस डीके। आसान है, बहुत आसान है। आओ देखते हैं। देखो बड़ी सीधी सी बात है, फॉर्मूला अगर लगा दूं तो n की वैल्यू मुझे नहीं मालूम तो फाइंड तो कर ही सकते हैं। फॉर्मूला सेम लगेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 n0 अपॉन n। बोलो हाँ कि ना, यस आता है आपको। तो 2 चीजें कर सकते हैं, देखो ध्यान से, मेरी ध्यान से। लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि टी हाफ दिया है, दोनों में से बोला था जो भी मालूम रहेगा पहले वाले को निकाल लेना, ठीक है। और टी की वैल्यू भी हमको दिया है, एन की वैल्यू दिया है तो n0 की दिया है तो n भी मिल जाएगा। बड़ा आसान है, और कैलकुलेशन करते हैं। चल देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। बोलो ये होगा कि नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू 0.693 अपॉन 102 दिया है टी हाफ की वैल्यू। अब इसका लॉग भी रख के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो इसको मैंने शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं डेसिमल को 1 2 3, तो मैं इसको लिख दूँ क्या 693 इंटू 10⁻³ अपॉन 102। चलेगा, ठीक है। 6.93 इंटू 10⁻³ चलेगा ना, बहुत अच्छी। आइए लॉग लेके देखते हैं। एक काम करो, यहाँ लिखो, यहाँ बाद में कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसकी वैल्यू लिखते हैं, लॉग ऑफ 693 माइनस लॉग ऑफ 102। बोलो होगा कि नहीं, इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं। हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यस। 1 2 3 2 माइनस 3 माइनस 1 बोले तो 2.69 का 3 कितना होता है, लॉग में देखो 69 में 3 की वैल्यू है 8407। 84 लॉग टेबल में देख लेना, माइनस ये भी 3 है तो 2.10 का 2 कितना होता है भाई, 0086। देख लो एक बार लॉग टेबल में, वही आ रहा है क्या, है ना। माइनस कर दो 7 माइनस 1 0, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 0 गया 8, 0.8321। इसका क्या लेना है आपको, एंटी लॉग। कितना आसान है, एंटी लॉग ले लो 83 का 2 का 1, 83 में 2 देखना आई, 83 में 2 का 1 की वैल्यू कितना दी है 2, 6794। और मैंने आपको बोला था यहाँ पर क्या रहेगा 10⁻³ है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा तो 6.794 इंटू 10⁻³। ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की।
चेक कर लो 6.794 इंटू 10⁻³ आ गया। बहुत अच्छी, लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो आगे भी हम कर लेंगे। क्या लिखोगे, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 n0 अपॉन n। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें आप ध्यान से देखिएंगे तो n0 की वैल्यू दिया है, यस, टाइम की वैल्यू दिया है, यस, लैम्डा अभी हमने फाइंड किया तो क्या n की वैल्यू आ जाएगी, यस। तो आइए करके देख लेते हैं, देख ले, बहुत अच्छे। देखो चलो यहां रखते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितना आया 6.794 इंटू 10⁻³ 2.303 अपॉन टाइम कितना दिया है 62 दिया है, हाँ 62 है, देखो टाइम दिया है 62, रख के देख लो, रख के देख लो, टाइम दिया है 62 ईयर, log टू द बेस 10 n0 अपॉन n। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमने याद करो, हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था शायद सेकेंड वाला थर्ड वाला, इसी में 13.3 में, तो हमने क्या किया था कि इसको यहीं रहने दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया था, याद करो, वही वाला कहानी कर लो, कर लेंगे। इसको यहाँ लेकर आओ तो 6.794 इंटू 10⁻³ इंटू 62 अपॉन 2.303 इक्वल टू log टू द बेस 10 n0 अपॉन n लिखेंगे। ये पलट दो तो n0 log टू द बेस 10 n0 अपॉन n इज इक्वल टू 6.794 इंटू 10⁻³ इंटू 62 अपॉन 2.303। बोलिए चलेगा ना, यस। अब आप क्या करोगे, इसको पूरा सॉल्व करो और यहां पर या तो सॉल्व करने आता होगा, नहीं आता तो फिर भी मैं करके दिखाई देता हूं आपको। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, log ऑफ 6.794 प्लस log ऑफ 62, इसको एक तरफ ले लेता हूं 10⁻³ माइनस log ऑफ 2.303 हो जाएगा ना, बहुत अच्छे। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूं, नहीं यहाँ लिखता हूं, ठीक है यही। और ध्यान से देखो, 1 में से 1 गया 0, तो 0.67 में 9 का 4 देखो 67 आपको आना चाहिए। हालांकि इसे कोई न्यूमेरिकल आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करके बताना चाहेगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। 67 में 9 का 4, 67 में 9 पे जाइए और 4 को ऐड करिए, 4 का वैल्यू कितना है 3, तो 8322 आप भी आंसर देखते रहिएगा। 1.62 का 0 कितना है भाई 7924 है ना, माइनस 0.23 का 3 का 0, 23 में 0 का 3 वैल्यू 6 है, तो 3623 है ना। ठीक है, यहां तक। इसको क्या करना है आपको, ऐड कर देना, और इसको क्या करना है आपको माइनस करना है। तो जरा देखो, ऐड करो, 3 4 2 6 ओके, और 2 2 4 9 3 12 हाथ में आया 1, 8 और 16 का 6 हाथ में आया 1 1 1 2 माइनस 0.3623 है ना। 6 माइनस करो, 6 में से 6 और 4 में से गया 2, 12 में से 6 गया 6 है ना, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 26। इसका क्या लेना है एंटी लॉग, इसका क्या लेना है एंटी लॉग। देखो 26 का 2 का 3 देखा, 26 का 3 का 6 एंटी लॉग ना, 3 26 में 2 और उसमें 3 की वैल्यू दिया है 1, तो 1829 ध्यान से देखना 1829 बरोबर। और यहां पर 1 के बाद लगा देंगे पॉइंट इंटू 10⁻²,
कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से गया -1, तो यहाँ पे लिख दूँ क्या 1.829 इंटू 10⁻⁻1। देखो देख रहा है क्या। अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या 0.1829, तो log to the base 10 n0/n आया क्या। यस अब मैं क्या करता हूँ ये log को उठा के इधर लाता हूँ, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा ना। तो n0/n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1829। तो इसकी वैल्यू देख लो 18 का 2 का 9 एंटी लॉग। ये ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुका है। 18 में 2 और उसके बाद 9 की वैल्यू है 3, तो 1524 3 ना 1524 और एक के बाद क्या लगेगा डेसिमल, तो n0/n इज इक्वल टू 1.524 आया। n की वैल्यू अपने को ऑलरेडी दी है, ध्यान से देखना। n की मतलब n0 की वैल्यू ना, n0 की वैल्यू दी है देखो 1 ग्राम, मीन 1 मिलीग्राम जो भी है। तो इसकी वैल्यू दी है, इसको इधर कर दो, इधर कर दो 1/n इज इक्वल टू 1.524 है ना। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, मैं से लिख दूँ n इज इक्वल टू 1/1.524। आसान है देखो 1/1.524। ठीक है, इसको डिवाइड करना। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे में से बड़े को डिवाइड करो तो आंसर माइनस में आता है। तो हम इसको पहले बड़ा कर देते हैं। कैसे करोगे देखो, इसको मैं लिख दूँ क्या 10 इंटू 10⁻⁻1 यस अपॉन 1.524, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ले लो, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 1.524 ठीक इंटू 10⁻⁻1। कभी भी याद रखना ऊपर का डिजिट बड़ा हो नीचे का छोटा हो तभी डिवाइड करना, नहीं है तो आप उसको चेंज कर लेना। आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आइए 2 में से गया 1 1.0000। अरे लॉग ऑफ 10 0 होता है याद रखना, माइनस 0 पॉइंट 1 में से गया 0, 15 का 2 का 4 फटाफट, 15 में 2 और 4 की वैल्यू दिया है 11, 18 और 11 18, इसमें 10 डालेगा तो 28 29 29 1829 आ रहा है। देख लीजिए 1829 ठीक है। माइनस करो, देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8 और 1 0 में से 0 गया 0। इसका क्या ले लो एंटी लॉग, 81 का 7 का 1 एंटी लॉग ऑफ 87 और उसमें 1 सॉरी 81 में सॉरी 81 7 किधर है यस 81 7 में 1 की वैल्यू है 2, तो 6563 पॉइंट इंटू 10⁻⁻1। तो इसको मैं लिख दूँ क्या n इज इक्वल टू 0.6563। ध्यान से देखो n इज इक्वल टू 0.6563, n की वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो अपने को क्या फाइंड करना था n0 माइनस n इज इक्वल टू कितना, तो n0 की वैल्यू है 1 है ना, तो मैं ऐसे बोल दूं n0 की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 0.6563, तो n0 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6563 दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूँ 1.0000 माइनस 0.6563। माइनस करो, क्या लिखोगे 10 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 0.346 0 पॉइंट क्या आ रहा है 0.34, तो n0 माइनस n इज इक्वल टू 0.3436। तो
3 4 3 6 ऑलमोस्ट करीब करीब 3 4 या 3 5 ले लो, है ना, और देखते आंसर कितना 0.344 0.344 और हमारा कितना आया है 33, तो इसको ऑलमोस्ट 0.344 ही समझो मिलीग्राम। ओके, तो यहां पर हमने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाएगा। पहला काम आप ये करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास, वैसे तो वीडियो तो रहेगा ही लेकिन फिर भी आप एक बार घर पे सॉल्व करने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे का लीजिए, यहां तक हुआ। ओके, यहां से लीजिए, ठीक है, और यहां पर ये इतना ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो डाउट सेशन था न्यूमेरिकल का, जो कि बच्चे लोगों को बहुत कंफ्यूजन था, बहुत सारे स्टूडेंट का, तो आज आई होप कि आपका एक कंफ्यूजन हो गया होगा क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।